ये कहा जाता है यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम विथ, यानी कि आप उन 5 लोगों के एवरेज हो जिनके साथ आप ज़्यादा समय बिताते हो। और ये एक बात भी कही जाती है, अब जिन लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताते हो उन्हीं की तरह बोलते हो, उन्हीं की तरह सोचने लगते हो। सच है, बिल्कुल करेक्ट। लेकिन ये एक बात भी सच है, जिन लोगों के साथ आप ज़्यादा समय बिताते हो उन्हीं की तरह बन जाते हो। उनकी बोलने का अंदाज, उनके बिहेवियर, उनके हैबिट्स ऑटोमेटिकली कॉपी कर लेते हो, क्योंकि हमारा ह्यूमन ब्रेन ऑटोमेटिकली दूसरों को कॉपी करता है। हमारे ह्यूमन ब्रेन की खासियत है दूसरों को कॉपी करना। अब अपने आसपास कैसा माहौल क्रिएट कर रखा है, इस चीज़ का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी ग्रोथ में, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। आज मैं आपको एक बाज और एक मुर्गी की कहानी सुनाना चाहूँगा जो आपको अच्छी संगति में रहने सिखाए और बुरे संगति से बचना। एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था और उस पेड़ में एक बाज ने अपना अंडा दे रखा था और उसी पेड़ के नीचे एक मुर्गी ने भी अंडा दे रखा था। एक दिन अचानक से एक बाज का अंडा नीचे गिरा और मुर्गियों के अंडों के साथ जा मिला। कुछ दिन बीत जाने के बाद अंडा फूटने का समय आया और सभी अंडे फूटे और चूजे बाहर आने लगे। बाज का बच्चा भी बाहर आया और वो ये सोचकर बड़ा हुआ कि वो एक मुर्गी है, लेकिन था तो एक पंछियों का राजा। वो उन्हीं कामों को करता जो बाकी के चूजे करते थे। जमीन खोद कर अनाज के दाने ढूंढता था, मुर्गियों की तरह पंख फैला कर ध्वजा पर उड़ता था और उन्हीं की तरह कुरकुराता था, क्योंकि मुर्गी ऐसे ही करती थी। एक दिन उसकी मुलाकात अपने बिरादरी के एक बाज से हुई जो आसमानों में उड़ रहा था। उसे देखकर उसे नीचे बुलाकर उससे पूछने लगा, तुम इतने ऊंचाई में कैसे उड़ लेते हो? तुम तो एक मुर्गी हो ना, तो कैसे? तो दूसरे बाज को थोड़ा अचंभा हुआ और बोला, कौन मुर्गी? मैं तो एक बाज हूँ और ऊंचे उड़ने के लिए बना हूँ। तुम भी एक बाज हो। बोलकर उसे पकड़कर आसमान की ऊंचाइयों में ले जाकर उसे छोड़ दिया। वो गिरते पड़ते संभल कर उड़ना सीख गया और फिर से वो आसमान का राजा कहलाया और बाकी के दिन शान से वो पंछियों का राजा बनकर बिताता है। हम इंसान भी कई बार एक ऐसा गलत इन्वायरमेंट में एंटर कर जाते हैं और अपनी आज़ादी दूसरों के हाथ में दे देते हैं। और बाज के बच्चे की तरह तब तक हम ऊंचे उड़ान नहीं भर लेते हैं जब तक कि हमें कोई बताए ना कि हम भी एक बाज हैं और ऊंचा उड़ सकते हैं। उस बाज का बच्चा इसीलिए आसमान में उड़ पाया क्योंकि उसे एक ऐसी संगति मिली जो ऊंचा उड़ने की सोच रखता है। अगर वो मुर्गियों के साथ रहता तो कभी जिंदगी में उड़ नहीं पाता और मुर्गियों के तरह बाकी की जिंदगी गुजार लेता। आप अपने आसपास कैसे लोग रखते हैं, कैसी उनकी चाल ढाल है, कैसी उनकी बिहेवियर है, कैसा सोच रखते हैं। अगर बुरा सोच रखते हैं और दिन भर कुछ नहीं करते हैं तो ऐसे लोगों से दूर हो जाओ, उनकी संगति में मत रहो और खुद को बचा लो, क्योंकि एक बुरा थॉट्स अपने साथ 1000 नेगेटिव थॉट्स रखता है। आप उन लोगों को घेर लो जो आपसे भी बड़ा सोच रखते हैं, मेहनती हैं, फोकस्ड हैं, क्योंकि एक बाज होने का फायदा नहीं जब तक कि आप मुर्गियों के बीच में रहते हो। संगति बीज की तरह होते हैं, जैसे बीज वैसा पेड़। सवाल करो अपने आप से, किसके साथ रहकर आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी ग्रोथ होगी और किसके साथ रहकर आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। अगर एक पत्थर के टुकड़े को लोहे के साथ बांध दिया जाए तो बाल्टी भर पानी में भी डूब जाएगी और वही पत्थर को लकड़ी के साथ बांध दिया जाए तो विशाल समुद्र में भी तैरेगी। सवाल करो अपने आप से, कौन आपको डुबाएगा और कौन आपको डूबने से बचाएगा।